जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारी वीडियो 5 नंबर है, यानी ये एक श्रृंखला है जिसमें ये 5वीं वीडियो है। अगर 4 श्रृंखला ना देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनका पुत्र कौन था, तो इनका पुत्र था बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, तो अशोक थे। कौन थे? अशोक। देखिए ये है बिंदुसार, और जबकि हल्लेक वंश में कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार। मैंने बताया था वीडियो नंबर 3 में, ठीक, जिसमें महाजनपद पढ़ाया था। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया। तो देखिए प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया है, ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो इसमें देखिए पहला मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि जितने भी ऑप्शन है उसमें सबसे पहला जो वंश था ये मौर्य वंश ही सबसे पहला था, ठीक। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला था ये, तो हम यही लगाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि यूनानियों को भारत से बाहर निकालने किसने निकाला था। तो देखिए यूनानियों को भारत से जो निकाला था वो किसने निकाला था, तो ये निकाले थे चंद्रगुप्त मौर्य निकाले थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया। यानी जो सांची का स्तूप है उसका निर्माण किसने कराया, तो वो अशोक ने कराया। किसने कराया? अशोक ने। ये किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यूनानियों को भारत से किसने निकाला। तो देखिए ये 2 बार एग्जाम में आया, तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पर सी था, यहाँ पे ए है ऑप्शन। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। तो देखिए अशांति जो थी वो तक्षशिला में थी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है, यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है। तो देखिए विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस ग्रंथ में इनके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वर्णन दिया गया है, इनका विशिष्ट वर्णन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। तो देखिए जब पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था वो चले गए थे दक्षिण में, और दक्षिण में कहाँ गए थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और यहीं पर संलेखना पद्धति के द्वारा, यानी एक पद्धति है संलेखना, इस पद्धति के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। तो देखिए चाणक्य जो प्रमुख सलाहकार थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक, इनके सलाहकार थे। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की। तो मैंने अच्छा ऑप्शन के हिसाब से चलो देखते हैं। देखिए कुणाल, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो मौर्य वंश के संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मैंने बताया कि दक्षिण की ओर जाके श्रवणबेलगोला में मतलब अंतिम दिन गुजारे थे। तो भाई ये दक्षिण में ही तो है, दक्कन में ही तो लगभग पड़ता है, तो फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। देखिए थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल, अगर नहीं पता तब भी हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद हुआ। यानी अशोक ने जो प्रशासनिक नीति में परिवर्तन किया वो किसके तहत किया? कलिंग का युद्ध करके। जब कलिंग का युद्ध हुआ उसमें भीषण नरसंहार हुआ, बहुत सारी मतलब जो है लाशों का अंबार लग गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो नीतियाँ बदली, जैसे धम्म नीति लाए। तो ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक, कलिंग नीति के बाद। आगे बढ़ते। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो देखिए सम्राट अशोक जो उत्तराधिकारी थे वो बिंदुसार के थे, क्योंकि जो बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिल्यूकस को जो पराजित किया था वो जो किया था 305 ईसा पूर्व में किया था, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है 15 नंबर, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। यानी जो देवनाम प्रिय है ये कौन विख्यात है? चंद्रगुप्त अशोक विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो देखिए चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मेगास्थनीज कौन था। तो देखिए मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। और देखिए अगर इसे याद करना हो तो कैसे याद करेंगे, देखो इसकी ट्रिक बताता हूँ। देखिए जो मेगास्थनीज है इसे हम याद करें कि मैग्नीज, यानी मैग्नीज होता नहीं है जो मतलब धातु होती है मैग्नीज, और मतलब मैग्नीज रहती कहाँ है? पृथ्वी के नीचे। तो ये क्या रहती? गुप्त रहती। क्या रहती है? गुप्त। तो गुप्त से चंद्रगुप्त, और जो मैग्नीज से मेगास्थनीज, ठीक। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है 18 नंबर, इंडिका किसने लिखी।
यानी जो इंडिका लिखी है तो किसने लिखी है, तो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन लिखा है, देखिए ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, तो देखिए ह्वेनसांग जो दरबार में आया था ये मतलब हर्षवर्धन के दरबार में आया। किसके दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार। देखिए ह्वेनसांग यानी वैन और सॉन्ग, अगर हम वैन में सॉन्ग सुनेंगे, वैन में सॉन्ग सुनेंगे तो क्या होंगे, हर्ष होंगे। क्या होंगे, हर्ष, यानी उत्साहित आनंदित होंगे। ठीक, तो हर्षवर्धन इस तरह याद कर लीजिए, नहीं तो हा से ह्वेनसांग, हा से हर्षवर्धन। ठीक, ये भी याद हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो देखिए अंतिम सम्राट ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका दूत था, यानी मेगास्थनीज किसका दूत था, तो ये सेल्यूकस का था। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया, तो देखिए बौद्ध धर्म जो अपनाए अशोक, तो ये उपगुप्त से प्रभावित होकर अपनाया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली, तो देखिए मौर्य वंश की जगह किसने ली, तो ये शुंग ली थी। किसके लिए, शुंग ने। देखिए इसको मैंने ठीक बताई थी कि हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। देखिए अब इसमें मैंने बताया था कि हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, टा से ट्रंत, मा से मौर्य और सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश। मैंने बताया था ना। तो देखिए मौर्य वंश के बाद कौन से आएंगे, शुंग वंश, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन यही पूछा है। अगला क्वेश्चन पूछा चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था, ये थे बिंदुसार। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे, तो देखिए जो चाणक्य थे वो किससे संबंधित, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो ये है अर्थशास्त्र, और ये किससे संबंधित है, राजनीति से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि इस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था, तो देखिए अमित्रघात जो कहा जाता था वो बिंदुसार को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो देखिए कलिंग का युद्ध हुआ 261 BC। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, अशोक के शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो देखिए अशोक के शिलालेख पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अपने शिलालेखों में अशोक समांतर किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए अशोक समांतर प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो देखिए मौर्य के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था, क्योंकि चाणक्य कहाँ के आचार्य थे, यहीं के थे। ठीक, तो देखिए ये भी थोड़ा कॉमन सेंस से हो जाता। देखो हाँ तो शादी, लेकिन इसमें मौर्य काल पूछा है तो तक्षशिला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो बिंदुसार का किसका पुत्र था, बिंदुसार पूछा है। ठीक, अब देखिए बहुत लोग अशोक लगा के चले आएंगे, क्योंकि ये नहीं, इसमें जबकि ये नहीं पूछा है कि बिंदुसार का पुत्र कौन है, आप मतलब ये अशोक गलत हो जाएगा। इसमें जो है चंद्रगुप्त होगा। कौन होगा, चंद्रगुप्त। ठीक, आगे बढ़ते, क्योंकि उसमें पूछा है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 32 नंबर क्वेश्चन है अशोक की धम्मनीति का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन से पढ़िए ना, जैसे संयम, दया, दान, स्वनियंत्रण, तो देखिए सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, डी, तो यही आंसर होगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो देखिए किसने पढ़ा, मान लीजिए भूल जा रहे हैं। ठीक, तो पी से पढ़ा, पी से पढ़ा, पी से प्रिंसप, पी से पढ़ा, पी से प्रिंसप। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते, सॉरी देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है, तो देखिए अशोककालीन जो खरोष्टी लिपि में है कौन है, शहबाज गढ़ी। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखा है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जहाँ अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये जो है उल्लेख है मास्की, कहाँ, मास्की अभिलेख है। अगला है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाब्रो अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी में बताया है। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, तो देखिए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत भाषा थी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है अशोक मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन थे, तो जो स्थानिक थे वो कौन थे, तो स्थानिक जो थे ये थे जिला प्रशासक। कौन थे, जिला प्रशासक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकस कहा जाता था, सैंड्रोकोट्स
कहा जाता था, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता था। ठीक, अगला बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने बताया था राजनीति से संबंधित है। ठीक, अगला नंबर है 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? तो यह था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो ये है सबसे मौर्य वंश है। ठीक, ऑप्शन के हिसाब से मौर्य वंश है। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो बिंदुसार के दरबार में डायमिकस था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में नहीं थी? मतलब सॉरी, प्रचलन में थी पूछा है। ठीक, यहाँ पर तो ये पढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अशोक के अभिलेखों में की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? तो 4 लिपि का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य वंश को अमित्रघात कहा है? देखिए, अमित्रघात किसे कहा है? बिंदुसार को कहा है। ये 2 बार क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। कौन था? कुणाल। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो कौन थे? अशोक थे। कौन थे? अशोक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये मेगास्थनीज ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मैंने अभी बताया था कि शुंग वंश ने किया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लिखा है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो देखिए, आधुनिक देवनागरी का लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? तो ये प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। ठीक, अगला देखिए, राजुक कौन थे? तो देखिए, राजुक कौन थे? मौर्य शासन में अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? तो देखिए, घटनाओं की सूचना देते थे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते 55 नंबर, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख मिलता है? धौली अभिलेख, जौगड़ अभिलेख, भाब्रू अभिलेख। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, भाब्रू अभिलेख से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो ये उपरोक्त सभी जानकारी मिलती है, उसकी प्रशासनिक नीति, समाज विस्तार, धार्मिक विचार सब मिलता है। तो देखिए, आज मैंने जो है यहाँ तक कवर कर लिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक की जय हिंद।